Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you will all right. Today our English period start and lecture number 33. So open your grammar tree books, unit number 8 and page number 37. Unit name is sentences, phrases and clauses. First of all, we learn about the sentence. You know that a sentence is a group of words that contain a subject, a predicate and makes complete sense by itself. यानी सेंटेंस उर्दू में बोलते हैं जुमले को, यानी जुमला किसे कहते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें जो है मतलब जो है पूरा समझ आ जाए, जिसमें सब्जेक्ट भी हो यानी काम करने वाला हो और एक कंप्लीट सेंस जो है वो दे. तो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड टू डू सो, यानी उसको किसी भी अल्फाज की ज़रूरत ना हो. ठीक है. द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब which we shall refer to simply as verb. Sometimes the subject might not be mentioned, it is understood. Please sit down. जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं होता. जैसे एग्जांपल दिए कि प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाए. अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है किसी जो है ह्यूमन बीइंग को ये कहा जा रहा है. तो द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यानी हमने माइंड में लाना है कि वो आपको ही कह रहे हैं. ठीक है. हु इज़ सिट डाउन एंड आंसर यू. द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ ओनली अ वर्ब. द डॉग इज़ बार्किंग, यानी कुत्ता जो है भौंक रहा है. सब्जेक्ट द डॉग, प्रेडिकेट इज़ बार्किंग. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द मैन वाज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी. द वेडिंग विल बी हेल्ड एट सनसेट. द बॉयज़ वर रनिंग टू द प्लेइंग फील्ड. ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी हर ऊपर जो उन्होंने दिए गए हर एक में सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला मौजूद है. नेक्स्ट है कि द मैन, द वेडिंग, द बॉय ये सब्जेक्ट हैं और ये नेक्स्ट जो बताया जा रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है. अब यहाँ पे देखिए द फ्रेज. नाउ लुक एट द सेंटेंस अगेन. द कंटेन सिमिलर ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ वर्ड्स नन ऑफ विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी जिसमें कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ना हो उसको हम ये कहते हैं जैसे फुल ऑफ मनी. द एट सनसेट, द प्लेइंग फील्ड, यानी अब इसमें देखें ना कंप्लीट सेंस नहीं है. मूव एवर नन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, यानी एक मुकम्मल जो है वो सेंस नहीं दे रहा. It depends on the other group of words to do so. Such a group of words is known as a phrase. तो इसे हम फ्रेज़ कहते हैं. फ्रेज़ की डेफिनेशन ये आप इसको अंडरलाइन बेशक कर लें या हुई हुई है, ऊपर लिख दें डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन जो है आप अपनी नोटबुक भी कर सकते हैं, यानी जो आपकी इंग्लिश बी की नोटबुक है उस पर आपने ये लिखनी भी है. ठीक है. पहले हम फ्रेज़ की करेंगे डेफिनेशन. A phrase is a group of words which does not contain a subject and a verb and does not make complete sense by itself. यानी ऐसे अल्फाज यानी जिसमें ना ही जो है सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, यानी ना ही काम हो ना ही काम करने वाला हो और कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, इसको हम फ्रेज़ बोलते हैं. अब देखते हैं जी क्लास में क्या है. द मैन वाज कैरिंग अ बैग. द बैग वाज फुल ऑफ मनी. In F there is a subject man and a predicate was carrying a bag. In G there is a subject bag and a predicate was full of money. Moreover each makes complete sense by itself. अब इसमें मुकम्मल एक जो है वो सेंस दिया जा रहा है. ठीक है. अब इसकी जो है हम डेफिनेशन देखते हैं अब क्लास की. ये भी आपने अपनी नोटबुक पर करनी है. A class is a group of words which contains a subject and a predicate and is part of sentence. तो ये जो है सेंटेंस का ये कैसा है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज करेंगे. पेज नंबर 40 पे आ जाएं. से विच ऑफ द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड एंड फ्रेज एंड विच क्लास, यानी इसमें से कौन सा फ्रेज़ है और कौन सा क्लास है.
पहले अ मैन हु वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट हेयर द रोर ऑफ द टाइगर। तो आप देखिए इसमें कंप्लीट सेंस दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, क्लास होगा। ठीक है। नंबर 2 है द फ्लावर्स ऑल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल विल सून फेड। आप देखिए ऑल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल ये फ्रेज़ होगा जिसमें कोई जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दिया जा रहा। नंबर 3 है माई ब्रदर अ गुड फुटबॉलर विल प्ले फॉर द स्कूल टीम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अ गुड फुटबॉलर ये क्या होगा, फ्रेज़ होगा। अंडरलाइन वाले हमने सिर्फ जस्ट देखने हैं। नंबर 4 है द ट्रैवलर्स हु वर हंग्री एंड थर्स्टी वर लुकिंग फॉर अ होटल। तो ये जो है हु वर है हंग्री एंड थर्स्टी, तो ये क्लास है। ठीक है। नंबर 5 है डू नॉट बिलीव ऑल डैट यू हेयर। तो ऑल डैट यू हेयर, ठीक है, ये क्लास होगा। नंबर 6 है स्प्रिंग केम बट गिव द जेंट्स गार्डन नो फ्लावर्स। ठीक है, तो ये क्लास होगा। नंबर 7 है द स्कॉलर वॉज सिटिंग ऑल बाय हिमसेल्फ इन द लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ऑल बाय माई हिमसेल्फ आएगा फ्रेज़, और फुल ऑफ बुक्स भी क्या होगा, फ्रेज़। नंबर 8 है इन हर न्यू क्लॉथेस द गर्ल्स लुक्ड एट प्रिटी एज अ डॉल। तो इन हर न्यू क्लॉथेस ये फ्रेज़ होगा, और एज प्रिटी एज अ डॉल ये भी फ्रेज़ होगा। नंबर 8 है बिल्स लुकिंग सैड एंड अपसेट said that he had lost all the tickets for the test match। तो इसमें क्या होगा कि लुकिंग सैड एंड अपसेट ये फ्रेज़ होगा, और ही हैड लॉस्ट ऑल द टिकट्स फॉर द टेस्ट मैच ये क्लास होगा। नंबर 10 है ड्यूरिंग द वेकेशन नाउ ओनली अ मंथ अवे वी शैल गो टू एन एडवेंचर कैम्प। तो ये जो है ड्यूरिंग द वेकेशन ये भी फ्रेज़ है, और नाउ ओनली अ मंथ अवे ये भी फ्रेज़ होगा। नंबर 11 है द टी टू स्वीट एंड टू हॉट वॉज नॉट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये टू स्वीट एंड टू हॉट फ्रेज़ होगा। नंबर 12 है इन एशियन टाइम विनर एट द ओलंपिक गेम्स वॉज गिवन अ ब्रेथ ऑफ लॉरियल लीव्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, एट द ओलंपिक गेम्स ये भी फ्रेज़ होगा, और ऑफ लॉरियल लीव्स ये भी क्या होगा, फ्रेज़ होगा। डू यू नो द एक्टर हु प्लेड द होल रोल ऑफ हैमलेट। तो ये हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट क्या होगा, ये क्लास होगा। नंबर 14 है नो ट्रेन हाउ एवर फास्ट कैन ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन एन आवर। तो हाउ एवर फास्ट ये भी फ्रेज़ होगा। नंबर 15 है व्हेन द मैन फेल अस्लीप द मिनिस्टर केम आउट ऑफ द लेक। तो ये व्हेन द मैन फेल अस्लीप ये क्लास होगा। तो ये जो है आपने अपनी बुक पर करने हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।